प्रवीण सर, जीएसटी में बड़े रिफॉर्म्स के ऐलान के साथ ही अब ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या पेट्रोल और डीजल भी जीएसटी के दायरे में आएंगे? अगर आया तो किस स्लैब में इसे रखा जाएगा? हालांकि बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार एक अधिकारी ने साफ किया कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाने में अभी समय लगेगा। आपका इस पर क्या कहना है सर? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है जब भी जीएसटी रिफॉर्म्स की बात होती है कि हालांकि उसमें एक दो एक्सेप्शंस हैं, एक सोना चांदी वाला, कमोडिटी वाला है और एक पेट्रोल डीजल वाला है, लेकिन सबसे ज़्यादा मार पड़ती हुई दिखती है पेट्रोल डीजल पर। कहा जाता है कि इसकी अगर असलियत कीमत अगर जाने तो वो 45 से 50 रुपये के आसपास है, जिसको हम लोग 100 या 110 रुपये के आसपास पे कर रहे हैं। तो जीएसटी में अगर रिफॉर्म्स हो तो क्या ये चीज़ आएगा सर इस जद में? नहीं, देखिए आ सकता है। और ये जो कहा जा रहा है, अब 2 जीएसटी काउंसिल की बैठक होंगी। जो नेक्स्ट बैठक होगी जीएसटी काउंसिल की, उसमें पेट्रोल डीजल का मसला नहीं आएगा, उसमें कंसिडरेशन में विचार के लिए, जो जैसी खबरें आ रही हैं। इसके बाद जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी, उसमें पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने के मसले पर विचार विमर्श किया जाएगा। अब बात आई, क्या लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता है? बिल्कुल लाया जा सकता है, अगर सरकार चाहेगी तो ला सकती है। अगर स्लैब पूरे के पूरे हटाए जा सकते हैं और उसकी जगह उनको जो उन स्लैब्स में जो सामान है उनको दूसरे स्लैब्स में लाया जा सकता है। भाई 5 और अगर आप 28% का स्लैब पूरी तरह अबॉलिश कर रहे हैं जी, तो ये भी किया जा सकता है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाया जाए। अब सवाल ये उठता है कि किस टैक्स ब्रैकेट में डाला जाएगा? क्या 40% के में डाला जाएगा जो लग्जरी है, या 18% के में डाला जाएगा? इससे कम सरकार तो लेके जाएगी नहीं, उसको 5% वाले में तो लेके जाना बिल्कुल मुश्किल है सरकार के लिए। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि अगर 40% में भी लाती है तो अभी सरकार जो जीएसटी जो एक्साइज और जो दूसरे ले रही है, सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, सेस, कॉर्पोरेट टैक्स, तमाम, बिल्कुल, ये हिस्सा तकरीबन 100% बैठ जाता है इसका। यानी 40-45% का रुपए का जो आपका फ्यूल का कॉस्ट है, उतना ही पैसा उस पर जुड़ जाता, बल्कि उससे ज़्यादा। और तब जाके उसमें डीलर कमीशन बाकी चीज़ें कर लीजिए, वो तब जाके 100 रुपये का होता है। स्टेट का उसमें सर शेयर रहता है, केंद्र का रहता है, डीलर कमीशन होता है, राज्यों को अपनी ताकत है उस पर टैक्स लगाने की। तो क्या सरकार को कितना बड़ा लॉस होगा खजाने को? फिर वही बात आ जाती, खजाने को लॉस इतना बड़ा क्या सरकार सह पाने की स्थिति में है? खजाने की आपने बात कह दी सर, डेटा है मेरे पास। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में पेट्रोल और डीजल से केवल एक्साइज ड्यूटी के रूप में अगर हम देखें तो केंद्र सरकार को लगभग 2.73 लाख करोड़ की आमदनी हुई है। हालांकि अगर पूरे पेट्रोलियम क्षेत्र की बात की जाए, जिसमें मैंने आपको कहा कि सेंट्रल टैक्स हो गया सर, सेंट्रल एक्साइज हो गया, सेस हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स इत्यादि, अगर इसको जोड़ दीजिए तो केंद्रीय खजाने में लगभग 3.5 लाख करोड़ आया है। तो ये देखना होगा सर कि अगर इसमें किसी तरह का अगर चेंजेस किया जाए तो इस वजह से जो इम्पैक्ट आएगा वो क्या केंद्र भी सहन कर पाएगा? और चलिए अब बात करें, मान लीजिए 3.5 लाख करोड़ का सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है पेट्रोल डीजल से सालाना, इसका आधा अगर फॉरगो करना पड़ता है या चला जाता है जीएसटी में लाने से, तो अब बचा लगभग 1.5 लाख या 2.25 लाख करोड़ रुपए। 2.25 लाख करोड़ रुपए सरकार कहाँ से लेके आएगी? हाफ जो 2.25 लाख करोड़ रुपए जो फॉरगो हो रहा है, वो पैसा सरकार के पास आएगा कहाँ से? सरकार इसका इंतजाम पहले करेगी। सर माफ दीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ। सरचार्ज और सेस वाली भी कहानी हम लोगों ने की थी, इसी मनी 9 में हम लोगों ने किया था, और कहा गया कि सरचार्ज और सेस से सरकार ने 4.9 लाख करोड़ यानी 5 लाख करोड़ की जो है कमाई की है, और वो सरकार के पास पड़े हुए हैं, अनस्पेंट हैं वो, मतलब स्पेंट ही नहीं किया क्या पैसा, लेकिन वो सरकार के खजाने में तो है। मान लीजिए बफर के तौर पे है, कभी सरकार उसको किसी पर्पज में इस्तेमाल कर ले। मेरा सवाल ये है कि अगर 2 लाख करोड़ का लॉस होता है सरकारी खजाने को पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने पे, तो इसकी भरपाई होगी कहाँ से? एक तरीका तो ये है, देखिए, और जो सरकार को भी पता, जनता को भी धीरे धीरे पता चल रहा है, वो जो E20 एथेनॉल जो मिक्स कर रहे हो, वहाँ आपका सरकार भले कह रही है कि 71 रुपये 72 रुपये पे हम एथेनॉल खरीद रहे हैं और 54 रुपये का पेट्रोल पड़ रहा है, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ आपको? अगर ग्रीन मान लीजिए हो रही, लोगों को असल में उससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, ये एक बड़ा मसला है। तो एथेनॉल वाली फिर सरकार उसमें जो कमाई मान लीजिए ऐड करके देखे, उस तरह से उसको मैनेज करे। दूसरा तरीका ये है कि क्या आपका टैक्स नेट जो है दायरा, वो जब एक बार कंजम्पशन का बूस्ट आएगा इकोनॉमी में, इनकम लोगों की बढ़ेगी, तो उसमें टैक्स का नेट जो है वो भी बढ़ेगा, और उस तरह से उसकी भरपाई करने की कोशिश की जाए सरकार से। तो पेट्रोल डीजल अगर जीएसटी में आए,
अगर कीमतें कम हुई, क्योंकि 60, 65, 70 डॉलर के आसपास तेल का, क्रूड का दाम चल रहा है, उसका फायदा आम कंज्यूमर को, सरकार को देना चाहिए। लेकिन उसमें खजाने की भरपाई कैसे होगी, ये केवल एक बड़ा मसला है। एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूँगा सर आपसे, जीएसटी रिफॉर्म्स क्यों कहा जा रहा है सर कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर होगा। डेलॉयट इंडिया की एक रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं कि इससे जीडीपी में 0.6% से लेकर 0.7% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा सर कि ये हम ऐसे दौर में खड़े हैं जहां कहा जा रहा था कि ट्रंप टैरिफ के वजह से इकॉनमी पर और जियोपॉलिटिकल टेंशन, तमाम फैक्टर्स की वजह से इकॉनमी में थोड़ी सी गिरावट आएगी, 0.5% से लेकर 0.7% के आसपास डेंट पड़ सकता है। कई ग्लोबल हाउसेस की रिपोर्ट भी थी। लेकिन ये कदम जो उठाया गया मोदी साहब के द्वारा, उसके बाद ये रिपोर्ट आना, ये कितना आप पॉजिटिव मान रहे हैं? नहीं तो एक तरह से पूरा जो जीडीपी में जो कमी आ रही थी, उसकी भरपाई अब अकेला जीएसटी का एक स्टेप कर देगा। एक रिफॉर्म जो, हाँ, एक रिफॉर्म 0.3% से लेकर 0.7%, 0.5% तक के जीडीपी में गिरावट की बात कही जा रही थी, जीडीपी ग्रोथ में गिरावट की बात कही जा रही थी। और अगर 0.7% या 0.9% या 1% का अगर पुश जीडीपी को मिलता है केवल और केवल जीएसटी के, भाई ये माना जा रहा है कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का कंजम्पशन बूस्ट मिलने वाला है इकोनॉमी को। 2.5 लाख करोड़ से आप समझिए कि पूरी इकोनॉमी को एक नया थ्रस्ट मिल सकता है इस पूरे रिफॉर्म से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो है 91 के बाद के सबसे बड़े रिफॉर्म में गिना जाएगा।